अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, रिएक्शन नहीं, मेरा चैनल जो है ना बेसिकली वो रिएक्शन के लिए नहीं है। मेरा चैनल जो है आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग के लिए है और अपनी आउटिंग के लिए। सॉरी, मेरी आउटिंग से ना बहुत ज़्यादा लोग जेलस हो रहे हैं, लेकिन खैर जलने वालों का मुंह काला, मैं उनको और जलाऊंगी। खैर, तो मेरा जो चैनल है ना वो आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए है। लोगों को और लोगों की बकवासें जो इतनी ज़्यादा हो रही है, लड़ाइयाँ फड्डे फलाना ढिमाका, मैं बिल्कुल भी उनको एक्सपोज नहीं करती क्योंकि मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई है। मैं आप लोगों के साथ जो है ना बहुत आराम से सोच सोच के लफ्ज़ों का चुनाव करके बात करूँगी, क्योंकि ना जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं ना, जो कहते हैं कि हम फ्लो में बकवास करते हैं अपनी, क्योंकि हम अटकते नहीं है। नहीं, मैं आप लोगों के साथ ना अपने लफ्ज़ों का चुनाव करके बात करूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जी, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब, जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करे और घंटा बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आप लोगों के पास मेरी जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हो सबकी जो है आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना, तो शुरू से एंड तक सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जी, आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली मेरा, आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, मेरा जो चैनल है ना वो रिएक्शन के लिए, वो लोगों के कपड़े उतारने के लिए और लोगों के फड्डों में घुसने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। डेली व्लॉगिंग के लिए है और अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ जैसी भी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मैंने एक नैना के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें नैना बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं नैना के पास गई थी, नैना को दिलासे दिए थे। ये जो दोस्त होते हैं ना, सारे दोस्त आपके ईमानदार नहीं होते, कुछ दोस्त जो होते हैं ना वो भिखारी भी होते हैं। तो खैर, मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि नैना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। जो लोग कह रहे हैं ना कि नैना से मैंने दोस्ती रखी हुई है घूमने फिरने के लिए, याशियों के लिए और लेट नाइट घूमने फिरने के लिए, तो लेट नाइट की बात तो वो लोग मुझसे करे ही नहीं। इसलिए यार, आप मतलब एक टाइम रहा है, एक टाइम रहा है हमारा, बहुत कुछ मुझे भी पता है। तो ये बातें तो मुझसे करी नहीं कि मेरी अम्मी मुझे 12 बजे के बाद घर से नहीं जाने देती। भाई, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, आप क्या क्या करती हैं, आप क्या क्या नहीं करती है ना। शजरा नक्श मुझे शुरू से लेके एंड तक आपका सब पता है मेरी जान। लेकिन मैं यहाँ पर फसाद बढ़ाने नहीं आई हूँ, फसाद ख़त्म करने आई हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि अलीना, लोगों के ख़ानदान नहीं है, लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है। इवन उनको ये नहीं पता कि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। मुसलमानों के सामने मुसलमान बन जाते हैं, क्रिश्चियंस के सामने वो क्रिश्चियंस बन जाते हैं। अरे पहले आप डिसाइड तो करें कि आप है कौन। हमारी ज़ुबान में आप लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, सो कॉल्ड मुनाफिक। तो खैर, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं मुँह पर हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं नैना के साथ घूमने फिरने अयाशियों के लिए या नैना को लूटने के लिए नैना के साथ हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉब करती हूँ, बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। आपके लेवल की तो बिल्कुल जॉब नहीं करती मैं, सही है। अभी आज 25 तारीख के 3-4-5-6 दिन बाद जो है मेरा चेक भी आ जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी अम्मा के लिए खुद क्या पैक करवाती थी और नैना क्या पैक करवाती थी। तो बोलने से पहले मेरी जान 636 बार सोचा करें कि आप किसके लिए बात कर रही हैं। आप सिर्फ ना रिएक्ट कर रही हैं ना, वो रिएक्ट आप वीडियो पे कर रही हैं। जब रिएक्शन वीडियो के बगैर मेरा मिलेगा ना, तो आपके जो है ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे। छुप छुपा के जो काले करतूत आपने किए हुए हैं उसको भी फिर मैं एक्सपोज करूँगी। लेकिन नहीं, मुझे कुछ एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि मैं ख़ानदानी हूँ। मैं जो हूँ मैं अपने लिए हूँ, मैं ख़ानदानी लड़की हूँ। मैं डरती हूँ इज्जत खोने से ना, क्योंकि मेरे जो चैनल है ना वो मेरे बहनोई भी देखते हैं, मेरे ख़ानदान वाले भी देखते हैं, मेरी बहनें भी देखती हैं और इवन मेरे बहनों के ससुराल वाले भी देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी की बेटी की इज्जत उछालना। तो बराए मेहरबानी ये झूठे एलिगेशंस नैना पे आप लोग बिल्कुल भी मत लगाएं। दोस्ती थी, चले ख़त्म हो गई, इट्स ओके। आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जैसी ही आपने अपनी बिकारी तरीका जो था आपका, अपने पैसे मांगे और पैसे वापस किए, उसके अगले दिन ठक वीडियो आपने यूट्यूब पे डाल दी। आपका प्री प्लान था। अगर आपका प्री प्लान था तो आप वहाँ की हद तक रहें। आप जहाँ से ये
2 कौड़ी इज्जत कमा रही हैं और सितारा और नैना के सदक़े में, तो इन्हीं के फड्डे तक अगर आप रहेंगी ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी जान, मेरे अंदर तो उलझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना वो जो इम्तियाज़ में हुआ था ना, आप ब्लॉक हैं आई थिंक, वो जो रहने दें। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के साथ जो है मैं बिल्कुल भी फड्डे करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत फड्डा करने वाली नहीं है। और आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे कि नैना खाना पैक करवाती थी या ये करवाती थी या वो करवाती थी, तो मैं इस वजह से नैना से फड्डा कर दूंगी कि नैना तुमने इस तरीके की बातें क्यों करी, तुमने क्यों बोला। तो नहीं, मैं नैना को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पैसों के लिए तो आप लोग दोस्तों के दोस्त छीन लेते हैं, पैसे देने की बारी आती है तो आप लोग ख़त्म कर देते हैं। और आपकी फैमिली, सॉरी, आपने जो आपकी मदर ने नैना को मुंह बोली बेटी बनाया था, अब वो माँ, मुंह बोली माँ कहाँ है? जब उनकी मुंह बोली बेटी की उनकी सगी बेटी फजूल की इज्जत खराब कर रही है। क्या वो तब तक की बेटी थी जब तक वो आप लोगों को भरती थी? हाँ, जैसे ही उसने अब बोला कि भाई मेरे पैसे जो है, वो जाहिर सी बात है, कोई अगर पैसे कमा रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पे वो सिर्फ इसीलिए कि वो पैसे कमाए, तो इज्जत से पैसे कमाओ ना। हिम्मत है, ये जो आपके 8000 फॉलोवर्स इन लोगों के सदक़े में हो गए हैं, तो इज्जत कर लो। अब आप एक काम करो, मैं आपको अच्छा सा आइडिया दूंगी, अपनी इज्जत से कमाएं, इज्जत की वीडियोस बनाएं, लोगों के पीछे पड़ना छोड़ दो, और मेरे पीछे तो पड़ना भी मत। मुझे पता है तुम इस वीडियो पे जो है ज़रूर रिएक्ट करोगी और करोगी रिएक्ट, इट्स ओके, कर देना, लेकिन ये लास्ट रिएक्ट होना चाहिए। अगर इसमें मेरे लिए और कोई फजूल बकवास की तो आपका रिएक्शन जो होगा ना वो इस वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है मैंने गालियों के लिए, कपड़े उतारने के लिए नहीं बनाया हुआ। आपका जो रिएक्शन होगा ना वो बड़ा ख़तरनाक होगा, बड़ा लेवल का होगा, क्योंकि ये है ना, ये दुनिया देख रही है और मेरी माँ ने तरबियत दी है मेरी कि ये हरकतें नहीं करनी अलीना, और उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा, मैं घूमती हूँ, मैं आउटिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं घूमती फिरती रहती हूँ। और हाँ, नैना के लिए इस्तेमाल किया गया था लफ्ज़ के नैना ने शौहर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त की शादी हुई है और दोस्त ने 10,000 बार वीडियो पे लगाई है शादी के, निकाह की, कि बहुत अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से उसने शादी की हुई है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है? आप भी तो एक्सपोज करें कि आपने क्या किया हुआ है। उसने तो चले शौहर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है, शौहर है तो शौहर रखा भी होता है, शौहर घर भी होता है, शौहर हर जगह होता है। आपने क्या किया? आपने कहाँ रखा हुआ है? अगर आप इतने अच्छे थे, पैसे देते ही फ़ौरन से अपनी औकात क्यों दिखाई? इससे पहले बताना चाहिए था ना नैना को कि नैना ऐसी है, नैना वैसी है, नैना गलत चीज़ों में है, नैना इसमें, नैना उसमें। उसी वक्त कहना चाहिए था। ये पैसे देने के फ़ौरन बाद अपनी शक्ल क्यों दिखाई? अच्छा, पैसे लेने जिस वक्त नैना आई तो आपने क्या किया? गिफ्ट फ़ौरन रख लिया और वहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया। अगर इतनी इज्जतदार थी आप तो नैना को कहती, नहीं नैना, बस हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म, आप अपना गिफ्ट अपने साथ ले जाएं और अपने पैसे भी ले जाएं, मेहरबानी। लेकिन अब आप मेरा रिएक्शन देखिएगा। ये कौन सा तरीका है कि आपने पैसे दे दिए और गिफ्ट भी रख लिया? फिर आप लोग कहते हैं कि नैना की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो आप तब कहाँ थी? तब मैं आप सबको एक बात कहूँगी, मैं तब यूट्यूब पे ही नहीं थी। तो मैं जो है यूट्यूब पे आती और फेम के लिए आप लोगों को बताती नैना ने गोलियां खा ली, मैं नैना की तिमादारी के लिए गई हूँ, वो बहुत बीमार है, उसने झूठी गोलियां खा ली है। नहीं ना, मैं तब यूट्यूब पे ही नहीं थी, तो मैं आप लोगों को कैसे बताती? और आप लोग देखिए शुरू से लेके एंड तक की वीडियोज़ में कि मैं नैना के साथ हमेशा से हूँ और हमेशा तक रहूँगी। ये लोग बरसाती मेंढक की तरह उठ कर आए हैं, बरसात आई भी नहीं और मेंढकों की तरह इधर उधर उधर मतलब उछल रहे हैं। क्यों भाई? नैना की बर्थडे पे मैं नैना के साथ नहीं थी, ये भी आप लोगों ने नोट किया होगा। नैना की बर्थडे पे मैं नैना के साथ ज़रूर होती, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, तभी मैं नैना की बर्थडे पे नहीं आ सकी। लेकिन आप मुझे लोग कह रहे हैं कंटिन्यू कि नैना के साथ मैं सिर्फ इसीलिए कि नैना मुझे घुमाने लेके जाती है, नैना मुझे यहाँ लेके जाती है, मुझे बर्थडे पे भी होना चाहिए था अपनी पूरे टब्बर के साथ। नहीं ना, नैना मेरी फ्रेंड है तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ झूठी औरत नहीं है जो नैना को झूठी बेटी बनाएगी। मेरे घर आती है नैना, नैना को बहुत इज्जत देते हैं सारे, लेकिन वो झूठे वाला सीन नहीं है ना
कि बर्थडे पे मैं ज़बरदस्ती अपनी फैमिली को घसीट के लेके जाऊँ कि चलो मुफ्त का है, मुफ्त का खाएंगे आज हम। अच्छा, नैना ने हमें पहली ट्रीट दी, तब भी हम अकेले गए बिग ट्री हाउस में। तब भी हम अकेले गए इसलिए क्योंकि हमें लूटना नहीं आता। हम वहाँ अपनी सिस्टर्स को घुसा के नहीं लेकर आते कि आओ आज जो है मुफ्ता है, लंगर खुला है, लंगर खाते हैं, नहीं ना। तो मेरी जान, मैं जब से मोहब्बत से बात कर रही हूँ कि प्लीज़ किसी की इज्जतों को मत उछाले, वरना मुंह सबके पास है। आपने क्या कहा था, अगर आपके पास 1 गज की ज़ुबान है तो मेरे पास 2 गज की ज़ुबान है, अगर आप 1 जवाब देंगी तो मैं 10 जवाब दूंगी। तो आप ये क्यों भूल गई हैं कि यही वाला जो आपका एक फजूल सा लेम है, ये मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। 2 गज की ज़ुबान को खींच के यूँ छोड़ूंगी, ऐसे उड़ती भी जाएगी। बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक मजाक में ही मैंने काफ़ी चिपेड़े मार दिए, लेकिन ये चिपेड़े बहुत ज़रूरी थे उनके मुंह पर पड़ने के लिए। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आप कौन हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप क्या हैं। पहले आप अपने आप को लाएं, यूट्यूब पे बताएं अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट इज़ दिस यार। ये तो बताओ कि तुम हो कौन, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, क्या हो, या मुनाफिक हो। तुम मुनाफिक हो तो अपनी मुनाफिकत को अपने पास रखो, अपनी मुनाफिकत को इतना ज़्यादा शो मत करो। नैना ने पैसे ले लिए हैं, छोड़ दो नैना का पीछा। नैना के ऊपर वीडियोस बना के पैसा मत कमाओ, अपने अंदर कुछ टैलेंट लेकर आओ, अपने अंदर टैलेंट लेकर आओ, अपनी लाइफ को शो करो यूट्यूब पे। नैना और सितारा को छोड़ दो खुदा के वास्ते। जितना फेम आपको चाहिए था, जितने फॉलोवर्स चाहिए थे, आपको मिल गए। अब आपकी रोटी इन लोगों के सदके चल रही है, लेकिन अब नैना का पीछा छोड़ दो। और मैं दिखाऊंगी आपको, ये जो लोग मुझे आके कमेंट कर रहे हैं ना कि नैना तुम्हें डसेगी, नैना तुम्हें ये करेगी, नैना तुम्हें वो करेगी, नैना सांप है, तो नहीं, नैना सांप नहीं है। जो सांप थे ना वो मुझे भी डस के गए हैं। और आप लोगों को पता है कि जब नैना के कुछ दोस्त थे ना, मैं नैना को तभी समझाती थी, नैना समझ जा, जो बिच्छू की फितरत होती है वो डंग मारना होती है, वो डंग मारे बगैर नहीं रहता। और हकीकत हुआ वो, मैंने कहा था वो एक दिन ऐसा डस के जाएगी ना तुझे लग पता जाएगा, और वो हुआ। अब आप बताएं, इसको कोई बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं? नहीं, नैना बहुत मासूम है, पता नहीं क्यों है इतनी मासूम, मुझे तो उस लड़की की भी नहीं समझ आती है। पल में कुछ हो जाती है, पल में कुछ हो जाती है। बोलते इतनी ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी नैना, शाहरुख, ये लोग सारे बहुत अच्छे मेरे साथ, क्योंकि मैं इनके साथ बिना मतलब के हूँ। तो आप लोग भी अपने अंदर से जब तक ये आप लोग जो हो ना, पता था जेलस टाइप लोग, वो अपनी जेलसी को निकालो यार। किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है माशाल्लाह से। रोज़ाना चिकन खाते हैं आप लोग, चिकन खाते हैं आप लोग रोज़ाना। हमें जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी से खा लेते हैं, घर में सब्ज़ी भी खा लेते हैं, कभी पिज़्ज़ा भी मंगवा लेते हैं। तो हमें तो जो मिलता है, हम यूट्यूब पे आके नहीं बताते कि हम रोज़ाना चिकन खाते हैं। हमें जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी से खा लेते हैं। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह चिकन खाती है ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी को जहर उगलना छोड़ दें। तो खैर, आज के लिए आई थिंक इतनी जलालत और इतनी चमाटे बहुत है। तो अगर आपको रिएक्ट करना है तो इज़्ज़त से मैं कह रही हूँ कि बस कर जाएं। फजूल के एलिगेशन नैना पे या लोगों पे लगा रहे हो ना, ये लगाना ख़त्म कर दो। ये अपने आप को ये नहीं समझो कि नैना आपको रिएक्ट नहीं कर रही है तो नैना डर गई है। हर कुत्ते को हड्डी डालना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। तुम्हारी ये 3 से 4 वीडियोस मेरे एक रिएक्शन पे आई है, उसके बाद मेरी वीडियो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें हड्डी डालूं, लेकिन आई थिंक इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो अपनी हद और अपनी औकात में रहो, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और खैर, इतनी जलालत आई थिंक बहुत है आपके लिए, और आगे के लिए आई थिंक आप चौकन्ना हो गई होंगी, समझदार होंगी आप। तो इज़्ज़त अगर आपके हाथ में है तो अपनी बचा के रखें। तो खैर, आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही, क्योंकि इतनी जलालत बहुत है। अब ज़्यादा बोलूँगी तो अगली बंदी जगह पर बैठ के रोने ना लग जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है और मज़ा आया है, कि मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे ज़रूरी था रिएक्ट करना, मैं बार बार बोलूँगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अच्छे और घूमने फिरने के साथ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये रिएक्शन, ये नंगापन, ये कपड़े उतारना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।